हमारे क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज इसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, आप एक बात ध्यान करिएगा कि देखो, एक ही जो लाइन होती है इसको क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, जो सीधी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और जो आपकी खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं आप ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन। ऐसे जो लाइन होगी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, है ना? कैसे होगी? क्षैतिज, क्या कहेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऐसे जो ऊपर, ऐसे जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल, और जो ऊपर की तरफ होगी वो आपकी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या इंग्लिश में कहेंगे तो वर्टिकल लाइन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात है कि निर्देशांक ज्योमेट्री में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पूरे प्लेन को, इस पूरे तल को हम बोलते हैं, इस पूरे तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? इसका नाम है कार्तीय तल। इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान करो कि ये जो आपकी क्षैतिज रेखा है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको तो बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, खड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्सिस को अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु को बोलते हैं हम मूल बिंदु। मूल बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ, ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ होता है आपका प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स अक्ष। और जो आपका ओरिजिन से, मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ होता है वो होता है माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से ओरिजिन से, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ आपका होता है प्लस वाई अक्ष, वाई एक्सिस। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ होता है आपका माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो दोनों लाइंस हैं, इस पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में डिवाइड कर रही हैं। देख रहे हो आप? 1 2 3 4, 4 भागों में डिवाइड कर रही है ना? तो इस हर एक भाग का नाम है क्वाड्रेंट। क्या नाम है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक चौथाई को, 1/4 को। तो ये पूरे कार्टेशियन प्लेन का ये एक चौथाई भाग है, ये एक चौथाई भाग है, ये एक चौथाई भाग है, ये एक चौथाई भाग है। ये सारे 1/4 पार्ट है ना? पाव 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 हो गए ना, 250 ग्राम हो गए सारे के सारे। ये भी तो 1 किलो बनेगा, है ना? तो इनको बोलते हैं हम चतुर्थांश। अब ये बात ध्यान करना कि ये जो होता है हमारा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, और ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं, समझ गए ना क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, और जो आप इसको बोलेंगे, क्या बोल देंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे? हिंदी में क्या बोल देंगे? हिंदी में बोल देंगे आप चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब ये तो बात रही एक। अब जो दूसरी बात है वो ये है
कि इन चतुर्थांशों के निशान ध्यान रखने हैं, साइन ध्यान रखने हैं कि कौन सा प्लस में है और कौन सा माइनस में है। ये देखो, ये जो चैप्टर का नाम है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कहीं ऐसी जगह पर कि जहां पर कोई भी आपकी कोई भी चीज ना हो, जहां पर दूर से दूर तक भी एक जैसा दिखाई देता हो, जैसे कि रेगिस्तान के अंदर सारा एक जैसा दिखाई देता है, या आसमान में अगर आप चले जाएं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन किधर है। तब हम क्या करते हैं, तब हम इस कोऑर्डिनेट्स का, इन निर्देशांकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जो समुद्र में जब जहाज खो जाते हैं तो वो बताते हैं कि 23 डिग्री ईस्ट चलना है ना। वो बताते हैं कि हमारा जो जहाज है वो 23 डिग्री ईस्ट या 45 डिग्री वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है। तो वो बताते हैं, क्योंकि उनके पास कंपास होता है तो उसकी हेल्प से वो बता देते हैं। कि जैसे कोई कहीं पर, जैसे कई बार क्या होता है, मिलिट्री की जो एयरफोर्स होती है उनके प्लेन क्रैश हो जाते हैं, तो अगर पायलट नीचे गिर गया अनजान जगह पर, तो वो अपने कोऑर्डिनेट ही बताएगा कि मैं इस जगह पर हूँ। रेडियो के माध्यम से वो अपने कोऑर्डिनेट ही बताता है। ठीक है, उसका इसका यूज वहां पर करते हैं। ठीक है, तो अब आगे सुनो। अब तो हमें इसमें इसमें साइन बताने पड़ेंगे हमें। देखो, तो कोऑर्डिनेट्स को लिखा कैसे जाता है, कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिखा जाता है कि एक इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है किसी का, इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो वाई की होती है। जो पहली टर्म है वो एक्स की वैल्यू है, जो दूसरी टर्म है वो वाई की वैल्यू है। अब जरा इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चीज को समझेंगे आप कि ये जो आपका पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स एक्सिस कैसा है, प्लस का, और ये वाई एक्सिस कैसा है, ये भी प्लस का है। तो पहले आपको एक्स लिखना है, फिर आपको वाई लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, प्लस कोमा प्लस। बात समझ में आई है ना। पहले x का लिखना है, तो x का निशान क्या है यहाँ पर, प्लस, और y का निशान क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस। दूसरे पर आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट पे। x का निशान कैसा है और y का निशान कैसा है, देखो ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट देखो, x का निशान माइनस और y का निशान प्लस, तो आ जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, आगे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट को देखो, ये x का निशान कैसा है इसमें, माइनस का, और y का निशान कैसा है, माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस। एक बात का ध्यान रखना, पहले x को ही लिखना है फिर y को ही लिखना है। ठीक है, निशानों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन करना नहीं है। अब आगे सुनो, ये x का निशान इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, चौथे में, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आ जाएगा प्लस कोमा माइनस। ठीक है, इतनी बात आप इसके अंदर नोट करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे बता दो, उसको क्लियर कर देंगे अभी। ठीक है, क्लियर है सभी, इसको नोट करो। अब देखो आगे, इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर दो पॉइंट है, मान लो इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका मान लो ये एक्स एक्सिस पे x1 डायरेक्शन गया यहाँ से यहाँ, और ये y एक्सिस पर क्या गया, y1 डायरेक्शन गया, ऐसे यहाँ से यहाँ। तो आप ये कहोगे, क्या कहोगे, कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे, जो निर्देशांक आएंगे इसके, वो आपकी जो पहले रखोगे एक्स डायरेक्शन, तो ये आएगा आपका x1। ठीक है, और y से क्या है, y1, तो ये आ जाएगा x1 y1, क्या आ जाएगा, x1 y1। यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, मान लो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका ए है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो x1 और y1 आ गए हैं। ठीक है, यानी कि निर्देशांक आ गए हैं, निर्देशांक कोऑर्डिनेट एक ही बात है। बेटा इधर देखो, दूसरी बात, मान लो ये दूसरा पॉइंट है, इसके जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो वो एक्स एक्स डायरेक्शन में जो है, एक्स दिशा में वो x2 चला, इतनी डिस्टेंस यहाँ पर, और ये जो है ये b है मान लो, तो ये y डायरेक्शन में मान लो ये चला आपका y2, यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला, y2 चला।
तो जो इसके निर्देशांक लिखोगे आप, वो क्या लिखोगे, वो लिखोगे आप, ये तो है x2, तो x2 और क्या लिखोगे y2, x2 y2, ठीक है। ये आपका मान लो बी पॉइंट है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब एक बात सुनो, इसमें क्या है, पेपर में क्या आता है, पेपर में ये आता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये होगी, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी ये होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है बिंदुओं के बीच की दूरी का, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या इंग्लिश में लिखूं तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो फॉर्मूला है वो होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट डी फोर, क्या हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहे y1 में से y2 माइनस करो, चाहे y2 में से y1 माइनस करो, आंसर आपका सेम ही आना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आप एक बार से फिर से बना लेंगे ये फिगर, और जो है इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे हमारे, ठीक है। इसे नोट करिए। अब देखो सुनो, इसमें अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है कि 5,3 इसकी डिस्टेंस बताओ फ्रॉम, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी बात सुन लेना, अगर आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछे, एक्स अक्ष से दूरी पूछे, ऐसे कोई एक पॉइंट दे दे आपसे, एक पॉइंट दे दिया आपको। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या है, पहला पॉइंट ये एक्स कोमा वाई है, ये पहला तो एक्स है आपका और दूसरा क्या है वाई है। अगर आपसे कहे एक्स अक्ष से दूरी याद करो, एक पॉइंट दे दिया आपको और आपको पॉइंट कहा कि इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी याद करो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस फाइंड करो, तो आपको इसमें लेना पड़ेगा वाई का वैल्यू, कि वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर क्या है 3 है, ठीक है। वाई बराबर क्या है इसमें 3, और आपसे कहने लग जाए कि डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, या वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो अक्ष से दूरी, तब आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा, x का वैल्यू लेना पड़ेगा। x बराबर लिख दोगे आपके, x बराबर क्या है, x बराबर 5 है। ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई। जब आपसे कहे x अक्ष से दूरी बताओ, तब तो लेना है आपको y बराबर, और जब आपसे कहे y अक्ष से दूरी बताओ, तब आपको लेना है x बराबर। समझ गए बात, ठीक है। एक दूसरी बात और सुनो, अगर आपसे कहे, सवाल में कहे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर कहे, ऑन एक्स एक्सिस वर्ड आए यहाँ पर लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है उसमें, आपको उसमें y का वैल्यू 0 लेना है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो बिंदु बनेगा वो इस तरह से बनेगा, मैं क्या बताया था आपको, पहला x होता है, दूसरा y होता है। अगर आपसे कहे x अक्ष पर ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको लेना कैसे है वो पॉइंट, आप x को तो x लेंगे और y को 0 ले लेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, जब आपसे क्वेश्चन में ये वर्ड आए एक्स अक्ष पर ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या करना है, आपको उसमें y की वैल्यू 0 लेनी है, और वो जो पॉइंट लोगे आप वो कैसे लोगे, मैंने क्या बताया, x को y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x को तो x लिखोगे आप और y को क्या लिख दोगे 0, ठीक है ना, समझ गए बात। दूसरी बात देखो, अगर आपसे कहे
आपसे कहे वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर आपसे कहे ऑन वाई एक्सिस, तो इसमें x की वैल्यू 0 लेनी है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट बनेगा इस बार कैसे बनेगा, वो बनेगा 0, y। और तुम एक बात और देख रहे होंगे, सामिया बात नहीं करेंगे तो देखो, एक बात और देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं ये स्मॉल में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। जब आप अक्ष लिखते हो, एक्सिस लिखते हो, तब तो आप लिखते हो कैपिटल में, कैपिटल एक्स एक्सिस, कैपिटल वाई एक्सिस। लेकिन जब आप इनके बीच के पॉइंट्स लिखते हो, कोऑर्डिनेट लिखते हो, तब आप स्मॉल लेटर्स का यूज करते हो, ठीक है ना, छोटे अक्षरों में लिखते हो। ठीक है, इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई बात समझ में ना आई हो। ठीक है, इन चारों पॉइंट का, ये 4 पॉइंट है हमारे पास, एक पहला, ये दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा पॉइंट हो गया। ये चारों पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, नोट करिए। आज के लिए इसमें इतना ही रहने देंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है, इसकी डेली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 4 है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग।